एक बार की बात है। गंगाराम अपने नौकर बुलाखिया को साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम एक बहुत ही ज्ञानी व समझदार इंसान थे। तो बुलाखिया ने उनसे कहा, गंगाराम जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूंगा, किंतु वहां जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकारनी होगी। गंगाराम बुलखिया से बोले, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। बुलाखिया ने कहा, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं वापस आ जाऊंगा। गंगाराम ने कहा, मुझे स्वीकार है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुंचे। नगरी को देख गंगाराम ने कहा, बुलाखिया, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के पश्चात गंगाराम ने बुलखिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलाखिया ने सहमति में अपना सर हिलाया और पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही बुलाखिया नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा, जो उसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा, नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सर पर 5-5 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बुलाखिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाखिया बड़े अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश किया। ऐसे ही वापस आते हुए भी 5 जूते मारे और सामान लेकर गंगाराम के पास आ गया। वापस आकर बुलाखिया ने तुरंत खाना बनाया और गंगाराम जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके जिसने उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय बुलाखिया पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मैंने एक पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे ना भाया। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। पटेल जी, गंगाराम जी ने कहा, तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ। बुलाखिया बोला, जब मैं नगरी में गया तो देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों में बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सर पर 5-5 जूते मारकर जा रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताएं कि उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। गंगाराम जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बुलाखिया, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं, बल्कि राजा भोज की नगरी है, और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वह कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है।
तो इस बकरे का घड़ा भी जिस दिन फूटा, उसी दिन इसे यह सजा सुनाई गई थी कि जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए, उसे पहले इस बकरे के सर पर 5 जूते मारने होंगे। बुलाखिया, तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। अब यहां से गंगाराम जी ने बुलाखिया को कहानी सुनानी शुरू की। राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे, जो उस समय समग्र राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले में भिक्षा में क्या दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है। बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा को कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूं। गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं। मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूं। राजा भोज घमंड में बोले, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूं। मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी पस्त है, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तुम मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूं, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की यूं बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो महाराजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। राजा खुद भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए
मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुंह से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवताओं की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरानी में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत करवाकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं और वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहां से कौन लेकर जाएगा। राजा भोज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था और लोगों में एक रहस्यमय सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का कटा हुआ सर धरती पर आ गिरा। कटे हुए सर को देखकर सभी सन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर दूसरा सर, फिर पैर, फिर बाजीगर के पैर आकर जमीन पर गिरे। इस प्रकार धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजाजन के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आदि आदि। लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देख काफी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों को चिता देने का आदेश दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोते रोते बोली, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, तो यूं सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने हट कर ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहां मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उबर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे बहुत भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को भी सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई थी। असली समस्या तो अभी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था। बाजीगर को यूं उतरता देख
वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसे लगी आपको मेरी कला? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूं। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से ना निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता को, जो अभी तो ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रसन्नता के स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की आशा भी नहीं रखना चाहता। हम किसी दूसरे नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा भोज को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं ही लांछन लगते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद सारी कहानी बताई। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया, वह तुम्हारे साथ सती हुई है। अब तुम अचानक अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहां से लाकर दूंगा? बाजीगर ने कहा, मैं नहीं जानता था कि एक 14 विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कपट आ गया? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी आपसे वापस मांग रहा हूं तो आप नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए, आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। राजा भोज ने कहा, बाजीगर, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। बाजीगर ने कहा, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाल ली तो तब आप क्या करोगे? राजा भोज ने कहा, यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो यह सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम बाजीगरनी को मेरे महल से ना निकाल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर ने कहा, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है इससे दुगना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सर हिलाया। बाजीगर ने कहा, महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज ने कहा, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा? बाजीगर बोला, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, ना ही आपके कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। उसके पीछे राजा भोज
उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी बाजीगर के पीछे पीछे महल में पहुंच गई। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? आओ हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूं जी। बाजीगरनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देख राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन जवाब का एक कण नहीं दिख रहा था। बाजीगर ने कहा, अब बोलिए राजा, क्या सफाई देंगे आप? राजा भोज ने कहा, मैं नहीं जानता यह कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूं जो अपनी शर्त अनुसार यह राजपाट आपको सौंपना चाहता हूं। बाजीगर ने कहा, राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपकी 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और यह थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वह एक तिनके की भांति बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के भेष में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। मित्रों, कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें और यह कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।